हाय क्लास 10th। आज हम करेंगे ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, फतेह पा लेना। सर्जरी पे, किसकी सर्जरी में? बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इस लेसन में टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मिसेस पम्फ्री जो बहुत रिच लेडी है, उनके पास उनका एक पेट डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, एंड डॉक्टर हैरियट जो एक वेटेनरी है। वेटेनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं। एक दिन मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को लेकर वॉक कर रही होती है और दूर से यानी उनके नेबर मिस्टर हैरियट देख रहे होते हैं। मिसेस पम्फ्री के पास जाकर वो ये बोलते हैं कि आपको आपके ट्रिकी की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ओवर पैम्पर्ड, ओवर नरिश्ड हो चुका है। मिसेस पम्फ्री उनको एक्सक्यूज़ दे देती है कि नहीं वो बहुत माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसे न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि उसकी कंडीशन मुझे दिख रही है जो कि बहुत वर्स्ट होते जा रही है, क्योंकि वो एक सॉसेज, मोटा सॉसेज जैसे दिखने लग गया है जिसके 4 पैर हैं। उसकी आइज़ फुल्ली बोल्डेड रेड हो चुकी है, उसकी जो टंग है वो बाहर निकल चुकी है जिससे सलाइवा कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो डॉक्टर हैरियट एक काइंड ऑफ मिसेस पम्फ्री को वार्निंग दे चुके होते हैं कि आपको केयर करने की ज़रूरत है। बट मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत प्यार करती हैं ट्रिकी से, वो ओवर ही प्यार करती है। वो कभी भी अपने डॉग को किसी भी फूड के लिए मना नहीं करती। यहाँ पे देखो, डॉग भी थोड़ा सा ग्रीडी है। डॉग ग्रीडी इसलिए है कि अगर वो फुल्ली पैक्ड है, मतलब वो बहुत खा चुका है, उसके बाद भी अगर उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए तो वो उसे मना नहीं करता। बट देखो, डॉग अपनी केयर नहीं कर सकता, इसीलिए ओनर है, ओनर को केयर करनी चाहिए। बट जो ओनर है मिसेस पम्फ्री, वो उससे ओवर प्यार करती है। वो हर चीज़ के लिए उसे एग्री कर देती है, हर चीज़ के लिए उसे मना नहीं करती है, वो हर चीज़ उसे खिलाती है। देखो, मैंने पढ़ा था कि डॉग्स को शुगर नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए हार्मफुल होता है। बट यहाँ पे मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को शुगर भी देती थी। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है, ट्रिकी की हालत ख़राब हो जाती है। ट्रिकी एक ही जगह पे बैठा रहता है, वो कोई भी फूड कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, कोई भी चीज़ को कंज्यूम नहीं करता है, बस एक ही जगह पे बैठा होता है। मिसेस पम्फ्री टेंशन में आके डॉक्टर हैरियट को कॉल करती है और बताती है कि ट्रिकी की कंडीशन ख़राब है, ठीक है। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि वो दिन आ ही गया जिस चीज़ के लिए उन्होंने उनको वार्न किया था, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट जो हैं वो ये चीज़ भी जानते हैं कि ट्रिकी को अलग नहीं किया जा सकता मिसेस पम्फ्री से, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आपके बच्चे को मुझे लेकर जाना है 2-3 दिन के लिए, तो कोई भी मदर नहीं अलाउ करेंगी। तो डॉक्टर हैरियट ने एक ट्रिक आजमाया। उन्होंने बोला कि ट्रिकी की हालत तभी ठीक होगी जब एक सर्जरी होगी। मिसेस पम्फ्री थोड़ी सी टेंशन में आ जाती हैं, बट वो एग्री हो जाती है क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। वो चाहती हैं कि ट्रिकी वापस से नॉर्मल हो जाए, तो वो एग्री कर देती है। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेने के लिए आते हैं, और जब वो लेने के लिए आते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं ये देखते हुए कि ट्रिकी के पास बहुत सारे सामान हैं। पूरे मेड्स इकट्ठा हो जाते हैं उनको उनके सामान देने के लिए। इवन उसके पास अलग अलग बाउल्स होते हैं खाने के लिए, लंच के लिए अलग, डिनर के लिए अलग, समर के लिए अलग होते हैं ड्रेसेस, विंटर के लिए अलग ड्रेसेस होते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि भैया भागो, ठीक है, नहीं तो गाड़ी भर जाएंगी। मिसेस पम्फ्री छत से खड़े होकर देख रही होती है और ऐसे एक जैकेट फेंकती है सीधा वैन के अंदर में, ठीक। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को बहुत प्यार से देखते हैं गाड़ी में और उसको कुछ प्यार करते हैं, बट ट्रिकी कांट रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता है। वो चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बट ही कांट। होता है ना, कई बार हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं बट उतनी भी हिम्मत नहीं होती। तो ट्रिकी के साथ सेम केस हो रहा था, ठीक है। ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा ओवर नरिश हो चुका था। तो डॉक्टर हैरियट उसे अपने क्लिनिक में लेकर आते हैं। 2 दिन स्ट्रिक्ट वाटर डाइट में रखने के बाद तीसरे दिन उसको कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए देते हैं। जब वो ट्रिकी उनके क्लिनिक में आता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो देख के खुश हो जाते हैं कि चलो एक नया मेंबर आया। बट ट्रिकी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। 2 दिन तक ट्रिकी एक ही जगह पे बैठा रहता है, सुस्त बैठा रहता है। बट 3rd डे वो बाकी डॉग्स के साथ खेलना कूदने लगता है, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। डॉक्टर हैरियट ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं
देखो, जब तक डॉक्टर हैरियट के पास ट्रिकी था ना, मिसेस पम्फ्री कंटिन्यूसली उन्हें दिन में कम से कम भी 2 बार तो कॉल कर ही देती थी कि ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी की सर्जरी कैसी चल रही है, ट्रिकी अच्छा तो हो जाएगा ना। और उसके साथ साथ वो डजन्स ऑफ एग भेजती थी और वाइन्स भेजती थी, जिसको कंज्यूम करते थे हैरियट और उनके पार्टनर। हैरियट तो ये भी सोचने लग गए थे कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं, क्योंकि इसके चलते हमको एग्स मिल रहे हैं, हमको वाइन्स मिल रहे हैं। बट मिसेस पम्फ्री की हालत देख के डॉक्टर हैरियट से भी नहीं रहा गया। उन्होंने जैसे ही ट्रिकी ठीक होने लगा, उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया और उनको इन्फॉर्म किया कि अब ट्रिकी ठीक है, आप उसे आके ले जाइए। मिसेस पम्फ्री जैसे ही ये न्यूज़ सुनती है, वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर ट्रिकी को लेने आ जाती है और ट्रिकी अपनी ओनर, अपनी मदर को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसके ऊपर जंप करता है, उसे लिक करता है, उसे प्यार करता है। और यहीं पे ही मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर हैरियट को थैंक यू बोला कि आपने इतनी अच्छी सर्जरी की, इतनी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी हुई है कि मेरा ट्रिकी मुझे वापस मिल गया, वो भी हेल्दी। सो हियर इज़ द स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जहाँ पे सर्जरी तो हुई ही नहीं थी। अगर डॉक्टर हैरियट झूठ नहीं बोलते तो ट्रिकी की हालत नहीं ठीक हो पाती। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिएगा एंड वी विल मीट यू सून। बाय।